जीवन संघर्ष भाग 3 अंतिम भाग। पर मेरी ननद में इतनी बुद्धि नहीं थी कि लड़कियों की अच्छी देखभाल करे, पढ़ाई करवाए, सास ससुर की सेवा करे। पति थकाहारा आए तो उसके लिए खाना बनाए, मायके में भी आए तो हंसते खेलते शांति से आए। 41 साल की हो गई थी। इतनी अक्ल तो होनी चाहिए थी, नहीं मेरे सास ससुर उसे कुछ कहते थे। मुझे ठीक से खाना न मिलने के चलते छाती में दूध ठीक से नहीं आता था। मैं भी अपनी भूख को बर्दाश्त कर लेती, लेकिन जब मेरा मेहुल छाती को मुंह में डालता तो उसमें कुछ नहीं आता। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं छाती को जोर से दबाती तो कुछ दूध आता। मैं खुश हो जाती, लेकिन फिर वह भूख के चलते अपनी उंगली मुंह में डालकर चूसता रहता। मैंने पति को भी इसके बारे बताया, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। उन्हें भी मेरा शरीर नोचने के अलावा और कोई मतलब नहीं था। मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या मेरी ननद थी। मैंने उसे घर से निकालने की ठान ली। मैं बीमार होने का बहाना करने लगी। घर का सारा काम ननद को करना पड़ता। मेहुल के लिए श्रेया ने ऊपर का फीड देने के लिए फेरेक्स ला दिया था। मैं उसे दूध में मिला कर देती रही। मन में तसल्ली थी कि बच्चे का पेट भर रहा है। मैं भी चुपचाप खाना चोरी करके अपने कमरे में लाकर खा लेती। सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ननद भी रोज रोज घर का काम करने से तंग आ गई थी। उसने आव देखा न ताव अपना सामान पैक किया और अपनी ससुराल चली गई। जब तक यहाँ रही वह ताने देती रही। मेहुल रोता था तो मैं दौड़कर उसे संभालने चली जाती, गोद में उठाती, फेरेक्स देती और खेलने के लिए अपने साथ ले आती। मेरी सास और ननद मुझे सुनाकर आपस में बातें करती, यह बच्चे को बिगाड़ रही है। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, हमने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने बहुत कोशिश की कि एक कान से सुनूं और दूसरे कान से निकाल दूं, लेकिन शब्द इतने तीखे होते कि सीधे दिल पर लगते। मेहुल 5 महीने का हो गया था। एक दिन मैं कमरे में बैठी रो रही थी। इतने में श्रेया आई। उसने बातों बातों में मेरे हुनर के बारे पूछा। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं बोली। उसने YouTube पर अपने वीडियो अपलोड करने के लिए कहा। इससे आमदनी बढ़ेगी, हाथ में 4 पैसे होंगे, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। उसने मुझे मोबाइल पर काम कैसे करना है सब समझाया। मैं अपने पति और सास से छिपकर काम करने लगी और बिजी रहती। मेहुल को ठीक से देख नहीं पाती थी। मेहुल जैसे जैसे बड़ा होता गया, अच्छी खुराक मिलने से प्यारा लगने लगा। सभी उसे प्यार करने लगे। ससुर जी उसके लिए खिलौने लेकर आने लगे। ननद को पता चला तो उसने अपने पिता को बुरी तरह डांटा। बच्चे पर इतना पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ससुर जी ने कुछ भी लाना छोड़ दिया। मैंने अपनी सास को अपनी कमाई के बारे में बताया। वे परेशान तो हुई, लेकिन पैसा आने से खुश भी हो गई। मैंने एक दिन बैंक से पैसा निकाला, अपनी सास के लिए एक जोड़ी पायल, अपने मेहुल के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लिए, अपने पति के लिए 2 शानदार कमीजें ली और रात को पहनने के लिए पाजामा कुर्ता भी लिया। अपने और इनके लिए अंडरगारमेंट भी लिए। घर आकर सभी को दिखाया तो वे बहुत खुश हुए। उन्हें एहसास होने लगा कि बहू समझदार है। पति, सासू माँ, ससुर जी को एहसास होने लगा कि खुद की बेटी की भी ससुराल है, उसका अपना घर है। उसे यहाँ हमारे घर में बोलने का कोई हक नहीं है। एक दिन किसी बात पर ननद ने मुझे लेकर झगड़ा किया तो न केवल मेरे पति ने, बल्कि सासू माँ और ससुर जी ने साफ शब्दों में समझा दिया कि उसे हमारे घर में बोलने की जरूरत नहीं है। वह ऐसी रूठी कि फिर लौटकर नहीं आई। मेरे पति और सासू माँ मुझे सहयोग करने लगे। मेहुल का ख्याल रखा जाने लगा। मेरी माली हालत अच्छी होने लगी, लेकिन मैं अपने मन के भीतर की इस टीस को कभी नहीं भूल पाई कि मेरी माँ और मामा ने मुझे बेच दिया है, बीच में दलाली खाई है।
यह भी कि मेरा पति अधेड़ उम्र का है। जब मैं जवान होऊंगी तो यह बूढ़ा हो जाएगा। मेरी जवान हसरतों और उमंगों का क्या होगा? मन के भीतर की इच्छाओं को कैसे दबाऊं कि मुझे रात को बूढ़े मर्द की नहीं बल्कि जवान मर्द की जरूरत होगी? इस हालत को कैसे संभाल पाऊंगी? इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। मैं जिंदगी के आखिरी पलों तक संघर्ष करती रहूंगी। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। लाइक, शेयर और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।